भारत की सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली में जामा मस्जिद है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 1656 ईस्वी में बनवाया था। आज हम दिल्ली की जामा मस्जिद की पूरी जानकारी और जामा मस्जिद का इतिहास बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली शहर में मस्जिद जहांनुमा यानी जामा मस्जिद मुगल सम्राट शाहजहां से निर्मित भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद में हर साल ईद के पवित्र अवसर पर सुबह विशेष नमाज अदा करने के लिए हजारों तीर्थयात्री आते हैं। इतिहास का कहना है कि 5000 कारीगरों ने शाहजहांबाद में पहाड़ी भोजाल पर जामा मस्जिद का निर्माण किया था। यहाँ के प्रांगण में 25,000 लोग एक साथ अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण कार्य मुगल शासक शाहजहां ने 1650 में शुरू करवाया था। इसे बनाने में 6 साल का समय लगा था और यह 1656 में बनकर तैयार हुई थी। इसे बनाने में लगभग 10 लाख रुपए लगे थे। जामा मस्जिद खूबसूरत संगमरमर और लाल पत्थरों से बनाया गया है। इस मस्जिद का माप 65 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा है। इसके आंगन में 100 वर्ग मीटर का स्थान है। मस्जिद में 2 बड़ी मीनारें हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 40 मीटर जितनी है। सफेद संगमरमर से निर्मित प्रत्येक मीनारों में लगभग 130 सीढ़ियां हैं। कुल 3 गुंबद पूरे मस्जिद के ढांचे को संतुलित खड़ा रखते हैं। मस्जिद में कुल 3 बड़े प्रवेश द्वार हैं। जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार लाल बलुआ पत्थर के पत्थरों से निर्मित है। मस्जिद के सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वारों में पूर्वी द्वार आता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3 मंजिल जितनी है। इस पूर्वी द्वार से केवल शाही लोग तथा उनके सहयोगी ही प्रवेश करते थे। मस्जिद के 3 प्रवेश द्वारों में से एक पूर्वी दिशा में है, जिसमें 35 सीढ़ियां हैं जो इसकी ओर जाती हैं। इस द्वार को शाही प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। उत्तरी और दक्षिणी तरफ के फाटकों में 39 और 33 सीढ़ियां हैं। जामा मस्जिद में उत्तर की तरफ एक संग्रहालय है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के अवशेषों को संभाल के रखा गया है। जामा मस्जिद दिल्ली के चांदनी चौक नाम के हिस्से में स्थित है और यह खूबसूरत मुगल संरचनाओं से घिरा हुआ है। रमजान के पाक महीने के अलावा सभी महत्वपूर्ण अवसर पर जामा मस्जिद में समुदाय के अन्य गरीब और लाचार लोगों को मुफ्त में दोनों पहर भोजन करवाया जाता है। शुक्रवार के दिन सभी मुस्लिम समुदाय के लोग जुम्मे की नमाज एक साथ मिलकर जामा मस्जिद में अदा करते हैं। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि एक साथ अल्लाह की इबादत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें जन्नत की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी मुसलमान सच्चे दिल से जामा मस्जिद में आकर सजदा करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। जामा मस्जिद का निर्माण हुआ उस दौर में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर थी। कहा जाता है जामा मस्जिद का सपना मुगल बादशाह शाहजहां ने देखा था। सपना एक ऐसी मस्जिद का जिसमें इबादतगाह ऐसी हो कि देखकर अपने आप मन में खुदा की बंदगी करने का भाव जागे। यही नहीं, शाहजहां चाहते थे कि खुदा का दरबार उसके दरबार से इतना ऊंचा हो कि खुदा के घर का फर्श उसके तख्तो ताज से ऊपर हो। बादशाह की ख्वाहिश थी कि इस मस्जिद का निर्माण लाल किले के सामने किया जाए। बादशाह के आदेश पर लाल किले के ठीक सामने स्थित भोजाल नामक पहाड़ी पर मस्जिद को बनाने के लिए चुना गया। यह शाहजहां के दरबार के ठीक सामने थी। जामा मस्जिद पर विवाद। हिंदू महासभा का दावा है कि दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के नीचे मुगल काल से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। स्वामी चक्रपाणी ने औरंगजेब के समकालीन दरबारी इतिहासकार शाही मुश्ताक द्वारा 1710 में लिखी पुस्तक का हवाला दिया है। उनके मुताबिक इस किताब में जिक्र है कि 24 मई 1679 को खान जहां बहादुर जोधपुर और अन्य इलाकों से हिंदू मंदिरों से लूटा हुआ सैकड़ों वाहनों से भरा सामान लेकर औरंगजेब के सामने पेश होता है, तो औरंगजेब बहुत खुश होता है। वह लूटे हुए कीमती रत्न आभूषणों को अपने खजानों में रखने का आदेश देता है, जबकि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे सीढ़ियों में दफन करने के लिए कहता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी गई है। MK फैक्ट्स एंटरटेनमेंट चैनल इसके सच या झूठ होने का दावा नहीं करता। वीडियो में इस्तेमाल की गई कुछ फुटेज और फोटोज उदाहरण के तौर पर दिखाई गई हैं। दोस्तों,
तो ये थे कुछ जामा मस्जिद से जुड़े हुए फैक्ट्स। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो लाइक करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों।